तो आपके यहाँ से मान लीजिए आपने कोई लेटर लिखा, वो 10 जगह जाना है, उसकी कॉपी आपने मान लीजिए डीजीपी को भेजा, आईजी को भी भेजा, उसको भेजा, तो क्या आप उसके एबीसीडी करते हैं? वो जानकारी आपने मान लीजिए कि कलेक्टर को भी दे दिया, कमिश्नर को भी दिया, डीजीपी को दिया, आईजी को दिया, डीआईजी को दिया, और भी दिया, सबको दिया, तो क्या आप आपके यहाँ सिस्टम ये ABCDEFGH ऐसा करते हैं? नहीं, आप इंक्वायरी करवाएंगे पूरा, आप ये नहीं सोचिएगा जो जवाब देंगे तो जवाब देकर आप छूट जाएंगे, ऐसा नहीं सोच कर रखिएगा। आप जो जवाब देंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो उसी के अनुसार फिर हम आपका पूरा 1 साल 2 साल का पूरा रिकॉर्ड बुला लेंगे, पूरी इंक्वायरी करा लेंगे। इसलिए जब आप सोच समझ के दीजिएगा, ये मत सोचिएगा जो कुछ कुछ भी बोल देंगे तो निपट जाएगा, ऐसा नहीं। आप देख के बताइए उसको, सर देख अदरवाइज मैं इंक्वायरी के लिए आप तैयार रहिएगा। देख के बताते हैं। रिवीजन में माननीय न्यायालय ने एफिडेविट पेश करने के लिए आदेशित किया था। एफिडेविट पेश कर दिए हैं और उस एफिडेविट के अनुसार घटनाक्रम ये मैं बता देता हूं एक बार सर। वैसे आईओ भी उपस्थित है माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार। सर हुआ क्या था कि 23 तारीख को सर एक पत्र लगा है। 23/5/2024 को थाना प्रभारी ने जो प्रतिनिधि है ICL के, उनको सूचित किया था कि सीसीटीवी फुटेज खराब है, कैमरा खराब है, आप उसको बना दें। उसके बाद सर उसको बनाया गया 6 तारीख को सर, 6 से 7 तारीख को बनाया गया और उसको उसका प्रमाण पत्र दिया गया। जो माननीय न्यायालय ने उस दिन पूछा था, उस दिन प्रमाण पत्र जो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित किए थे वो प्रमाण पत्र था। उसके बाद सर नेक्स्ट जो स्टेप है सर, 13 तारीख को ये छुट्टी पे चले गए। 13 तारीख पे छुट्टी पे जाने के बाद सर, चूंकि इनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो छुट्टी पे जब गए 13 से 28 तारीख तक छुट्टी पे रहे। उस दौरान जो थाना में इंचार्ज थे उनके द्वारा वो पत्र 19/6 का पत्र लिख दिया गया था। इनकी जानकारी में नहीं था। जब इनको जानकारी में आया, माननीय न्यायालय का जब आदेश हुआ, तो मैंने इनको लेटर लिखा, और जो लेटर लिखा तब इनको जानकारी में आया, तो इनने उनसे पूछा, तो उसका एक अलग पत्र है सर, माननीय न्यायालय के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है 17/8/2024 का। सौरभ सिंह ने थाना प्रभारी को फिर बताया कि हमने प्रमाण पत्र दे चुके हैं और वो कैमरा जो 22/5 से 7/6/2024 तक की रिकॉर्डिंग नहीं है। तो इसके संबंध में सर बाकी बाकी जानकारी मैंने एफिडेविट में सब कुछ लिख दिया है सर। कैसे घटनाक्रम हुआ, इनकी रिगार्ड माननीय न्यायालय ने जो आदेशित किया। सर रोजनामचा देखेंगे, इन रोजनामचा भी लगाया हुआ है जिस दिन ये 13 तारीख का सर, 13 तारीख से छुट्टी पे चले गए थे सर। 13/6 को आकस्मिक पिता के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण अधीक्षक महोदय के मोबाइल पे अवगत कराकर 15 दिवस की विशेष अवकाश पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए चले गए थे सर। और उसमें जो इंचार्ज थे, इंचार्ज ने वो पत्र लिख दिया था सर। वो मैंने पेश किया हुआ है और ये डायरी ये है सर। अभी इस बाकी केस के बारे में इनके सर उसमें दोनों के प्रमाण पत्र और लेटर दोनों लगे हुए हैं, दोनों के एफिडेविट में सर। एफिडेविट जो पेश किया है ना, आपने किसको दिया सर? 11/8 की सूचना, चूंकि हमने फोन किया था इनको, तभी इनने उस टेक्नीशियन से पूछा था। टेक्नीशियन ने 17/8 को इनको जानकारी दी। टेक्नीशियन ने 17/8 को जानकारी दी। तो ये हाई कोर्ट में कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया क्या? हाँ सर, हमको दीजिए ना, वो तो बताए नहीं। ये सर ये 12/8 को लगा है। ये सर थाना प्रभारी ने दिया है 11/8 को। ले बोला थाना प्रभारी ने 11/8 को उनको पत्र लिखा। सौरभ, इनके आर्गुमेंट के बाद 9/8 को माननीय न्यायालय ने मेरे से कहा था कि आप तुरंत जानकारी लीजिए। तो जस्ट दूसरे दिन मैंने आपने रिपोर्ट जो पेश किया था वो जरा बताइए। वो है ना सर, उस डेट को जो कौन सी रिपोर्ट सर? 19 तारीख की, 20 तारीख को रिपोर्ट डेटेड 20/8/2024। 20/8 की कौन सी रिपोर्ट? हाँ वो मैं दिखा, उसी में। कौन से वो बताइए। नहीं, जो अभी दिया है ना, हाँ दिए ऐसे क्या आगे देखेंगे। अच्छा ये, हाँ सर। एक ये बताइए आपका ये, और ये एक रिपोर्ट पहले लगी हुई है उसमें जो है 19/6 की,
हाँ सर, वो ये कह रहे हैं, उनको उसके संबंध में इनकी जो उनका कहना है कि मैं छुट्टी पे चला गया था, तो जो कोई भी जो प्रभारी होता है, कोई पत्र आता है, तो वो जो प्रोसेस है सर, प्रोसेस के अनुसार उनने एक पत्र लिख दिया था कि चूंकि हम इस कारण से फुटेज माननीय न्यायालय आदेशित करेगी तो हम उसको प्रिजर्व कर लेंगे, बट उसको देंगे नहीं, देने के संबंध में उनने कारण बताया था। तो कारण वही था सर कि चूंकि उनको जानकारी भी नहीं थी जो चार्ज में थे, चौकी प्रभारी, और सर वो दूसरी चौकी के हैं, नहीं, क्या नहीं जानकारी में थी उनको? कि सीसीटीवी चालू है कि नहीं है, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी उनको, क्योंकि वो चौकी में सब काम करते हैं, वो एक दो अलग चौकी है। ये कब मालूम हुआ कि सीसीटीवी चालू नहीं है? सर ये तो जब इन्होंने अभी माननीय न्यायालय ने वो पत्र दिया, जब हमने वहां पे क्वेरी करी, तब इनको 23/5 को जानकारी लग गई थी कि सीसीटीवी चालू नहीं है, तो 23/5 को ही पत्र लिख दिया था इनने। 23/5 का पत्र देखेंगे सर, 23/5 को पत्र लिखा था टेक्नीशियन को, टेक्नीशियन ने फिर उसको सुधारा, तो उसको सुधारने में 5 का पत्र कहाँ है ना, उसी में लगा सर, एफिडेविट साथ, इनके एफिडेविट के साथ देखेंगे सर, सेकंड एफिडेविट के साथ एफिडेविट कहाँ? देना, ये भी पहले माननीय न्यायालय के समक्ष मैंने पेश किया था उस दिन। आप कब से कब तक छुट्टी पे थे? ये सर 13 से 28 तक छुट्टी पे थी, 13/6 से 28/6 तक। पिताजी के देहांत के कारण ये उसके संस्कार वगैरह 15 दिन का पूरा अवकाश पे, 29 को ज्वाइन किया ये। तो ये 19/6 का लेटर फिर कैसे लिखा गया? सर 19/6 वही तो बताया, 19/6 का प्रभारी ने लिखा सर, इनने नहीं लिखा। प्रभारी लिखा तो वो भी तो आप थाने का प्रभारी है। बस थाने का नहीं है सर, चौकी कहीं के। का भी हो, हाँ थाने का प्रभारी तो है वो। वही गलती हुई है, उसको स्वीकार कर रहे हैं कि फिर नहीं, वो इसके स्वीकार करने से थोड़े हो जाएगा। नहीं, लिखा तो डॉक्यूमेंट देख के लिखा होगा। नहीं सर, उनने तो ये जो आप इसकी एंट्री कहाँ है, ये डाक की? हाँ, उस संबंध में डाक हाँ सर, है सर, रजिस्टर में होगा। नहीं, ये क्यों डला हुआ है? ये क्या है? ये किस चीज का इंडिकेशन है? ये जरा जावक बताइए। नंबर, जावक क्रमांक होगा सर। नहीं, और फिर 1086 ये क्या है? ये जावक नंबर से, नहीं, ये क्या है, हम ये पूछ रहे हैं। उसी में 2 नंबर होंगे सर, 2 लेटर गए होंगे सर, सेम चीज के 2 लेटर गए होंगे। तो अलग अलग जगह भेजा होगा लेटर सर। 2 लेटर जाएगा तो 2 उसकी जावक होता है, एक जावक कैसे होगा उसका? सर एक ही चीज के दो जगह अरे जावक कर एक उसका जो है वो 4 जगह लेटर जाएगा, 10 जगह जाएगा, सर। लेकिन 10 जगह जाएगा तो उसका 10 जावक होगा। सर, ये एक क्यों डाला हुआ है इस पे? वो मुंशी सर कर देते हैं एक ही लेटर। अरे नहीं नहीं, वो सब हम भी जानते हैं सर, ऐसा नहीं जानिए कि आप जो कर देंगे वही हम मान लेंगे। हम भी 4 साल विजिलेंस में रहे हैं, जी। सब हम भी सब जानते हैं, इसीलिए हम आपसे पूछे। यदि 25 जावक होगा तो 25 उसका नंबर पड़ेगा, इसीलिए हमने पहला क्वेश्चन वाला यही था, एक सर क्यों कट हुआ? सर एक 12/8 के लेटर में देखेंगे, इसमें भी यही लिखा है। नहीं नहीं, तो एक क्यों, तो बताएं वो एक किस चीज का हाँ इंडिकेशन? वो ये सर इसमें दिखा दो। नहीं, हम इनसे पूछ रहे हैं एक किस चीज सर। का इंडिकेशन है, बताइए ना। 37 जैसे इसमें लिखा 37A, एक किस चीज के लिए है? चीज का इंडिकेशन है ये। उसी पत्र के पालन में एक कर देते हैं। एक किस चीज को डिनोट करता है आपके यहाँ? जैसे हमारे यहाँ पर रजिस्ट्री में तो होता है डी जो डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिशमेंट का है, ई जो विजिलेंस का है, तो आपके यहाँ ये ए शब्द किस चीज को डिनोट करते हैं आप लोग? डिनोट नहीं सर, नंबर ऑफ लेटर के लिए कर देते हैं, 1 2 3 4 लेटर के लिए सब। 1 2 3 4 के लिए ये कैसे होगा, जरा हमको बताइए आप। अब उसमें तो ऐसे किया है सर। नहीं, आप जो बता देंगे वो हम थोड़े स्वीकार कर लेंगे। सर चलिए बताइए, आपके यहाँ से मान लीजिए आपने कोई लेटर लिखा, वो 10 जगह जाना है, उसकी कॉपी आपने मान लीजिए डीजीपी को भेजा, आईजी को भी भेजा, उसको भेजा, तो क्या आप उसके एबीसीडी करते हैं? आपने कोई जानकारी भेजी थाने, ठीक, वो जानकारी आपने मान लीजिए कि कलेक्टर को भी दे दिया, कमिश्नर को भी दिया, डीजीपी को दिया, आईजी को दिया, डीआईजी को दिया, और भी दिया, सबको दिया, तो क्या आप आपके यहाँ सिस्टम ये है ABCDEFGH ऐसा करते हैं? दोनों कर देते हैं सर। नहीं, आप इंक्वायरी करवाएंगे पूरा, आप ये नहीं सोचिएगा जो जवाब देंगे तो जवाब देकर आप छूट जाएंगे, ऐसा नहीं सोच कर रखिएगा। आप जो जवाब देंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे, दूसरी के अनुसार फिर हम आपका पूरा 1 साल 2 साल का पूरा रिकॉर्ड बुला लेंगे, पूरी इंक्वायरी करा लेंगे। इसलिए जवाब सोच समझ के दीजिएगा, ये मत सोचिएगा जो कुछ भी बोल देंगे तो निपट जाएगा, ऐसा नहीं।
यदि ये सिस्टम होगा तो आपका पिछले 2 साल 3 साल का रिकॉर्ड हम कॉल कर लेंगे, उसमें भी ये सिस्टम मिल जाएगा। हम अब आप पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि मान लीजिए हमने 20 लेटर फॉरवर्ड किया कंसर्निंग अलग अलग उसको, तो क्या आप उसको ABCDEFGH ऐसा करते हैं क्या आपके यहाँ सिस्टम? ऐसा होगा नहीं, नहीं हो सर। नहीं होगा ना? सर, इसीलिए हमने कहा वो होगा इन सिस्टम, क्योंकि वो हर ऑफिस का सिस्टम तो एक ही है, चाहे हाई कोर्ट से डाक जाए, चाहे कहीं से डाक जाए, चाहे गवर्नमेंट से डाक जाए, सिस्टम तो सब सबका एक ही है। वो इंडोर्समेंट सब बदलता चला जाता है। 866, 867, 868, 869 जितना होगा वो इंडोर्समेंट नीचे होता चला जाएगा। यही है सिस्टम ना, जी है ना? इंडोर्समेंट का नंबर चेंज होता चला जाता है। तो आप ये बताइए कि फिर वो उन्होंने ये जानकारी जो भेजी 19/6 का, फिर वो किस ग्राउंड पे भेजा? वो चौकी प्रभारी है सर, थाने में। चौकी प्रभारी हमने कुछ भी है तो पुलिस का डिपार्टमेंट का ऑफिसर। सर ये तो आप कर नहीं सकते हैं, उसको जो है वो उसके बारे में, रूल्स के बारे में जानकारी नहीं है, फैक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, एकदम अनपढ़ आदमी है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आकर के बैठ गया, उसको कुछ मालूम थाने नहीं। थाने की चीज नहीं मालूम सर। नहीं, अच्छा मान लीजिए उसकी थाने में कभी पोस्टिंग नहीं हो सकती है क्या? नहीं तभी तो थाने नहीं, में ये पूछा। बताइए थाना और चौकी में थोड़ा बहुत तो वो हो सकता है क्या? वो फंडामेंटल चीज अलग अलग है क्या? नहीं सेम है सर। सेम है ना? जी जी। फिर आप ये तो ग्राउंड कैसे ले सकते हैं कि उसको थाने के बारे में जानकारी जो नहीं है? कोर्ट में सर जो लेटर दिया था वो हाँ। फुटेज प्रदान नहीं कर सकने का लेटर दिया था, है या नहीं के संबंध में कुछ नहीं लिखा था उसमें। नहीं तो उसको देख करके उसने वो बताया होगा ना, किया होगा ना? नहीं उसमें बस 3-4 पॉइंट लिखे हैं सर, श्रीमान देखेंगे तो उसमें बस लेटर देने का तो लिखा ही नहीं सर, फुटेज है या नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा था सर। बस नहीं दे सकते ऐसा शस्त्रागार है और ये सब चीज 3-4 बिंदु करके दे दिए थे कि मुखबिर आते जाते हैं, शस्त्रागार है, नहीं दी जा सकती, ये करके पॉइंट दिया था सर। है या नहीं के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की सर। इसका अर्थ यही है कि वहाँ है। जब तक आप वो ये लेटर क्या गया था यहाँ से कोर्ट से, वो लेटर निकालिए जो कोर्ट से गया था लेटर, कोर्ट से जो जानकारी गई थी लेटर, वो कहाँ है? सर 19/6 नहीं, 19/6 का लेटर जो है सर कोर्ट का ये मैंने भेजा था जो ये अरे ये वो नहीं, हमारी तरफ से। 18/6 का जो लेटर स्पेशल जज के कोर्ट से गया था, वो लेटर कहाँ है? सर वो तो वहां पे होगा सर, उसके आपके पास होगा ना, डायरी में होगा ना? डायरी में होगा। और होगा ही, उनके कहने से हो जाएगा क्या? नहीं सर डायरी मंगवाना पड़ेगा सर, मंगवा ना, लेते हैं। जब वो रिप्लाई भेज रहे हैं 19/6 को, तो जब लेटर भेजोगे तभी तो वो आएगा। आप वो कह देंगे ना तो हम ना मान लेंगे क्या? नहीं सर बुलवा लेंगे अगर लगा हुआ है डायरी में लगी हुई होगी। आप लगा MCRC में लगाया है। नहीं, डायरी वो नहीं, 18/6 को जो कोर्ट ने लेटर भेजा, कोर्ट ने भेजा होगा ना, कोर्ट ने जो लेटर भेजा उनके नाम से। 20/6 का 18/6 को भेजा होगा कोर्ट ने। 20/6 का है लेटर, 20/6 अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि 18/6 के कोर्ट ने जो लेटर भेजा इनके, वो लेटर कहाँ है? डायरी डायरी में देखिए जरा कुछ वो। सर हमारे डायरी में तो नहीं है सर, उसमें वहां होगा, बुलवा लेते हैं। डायरी में भी होना चाहिए। 18/6 को जो लेटर स्पेशल जज के कोर्ट ने भेजा है इनसे, उसी के तो सर चूंकि वो कोर्ट के सर, वो कोर्ट और उनके बीच का जो कम्युनिकेशन था, अरे वो भी एक डायरी का ही पार्ट है। सर हमारी डायरी में तो भी नहीं है, तो बुलवा लेता हूँ सर। तिवारी जी, जो ये जो भी वो होता है ना कम्युनिकेशन, सर वो अलग से नहीं रहता है। वो डायरी आपको डायरी का आप लोगों को टेक्निकलिटी नहीं मालूम, हमको तो मालूम है, पार्ट एंड पार्सल अपना डायरी होता है। सर पास ओवर रख ले, मैं देख लेता हूँ सर। क्यों? अच्छा ये बताइए, कोर्ट से कोई लेटर आता जाता है तो उसको कोई अलग रखते हैं क्या आप लोग? नहीं है सर, डायरी में है सर। डायरी का ही पार्ट एंड पार्सल होता है, इसीलिए आप उसका सारी चीजें जानिए तो अब सब फंडा सर, क्लियर हो मैं जाएगा। आप बताइए उनसे, वो डायरी का ही पार्ट एंड है सर पार्सल, पार्ट डायरी में। हाँ डायरी का ही पार्ट है, अलग से कुछ उसको अलग से नहीं रखते हैं। मैं बाहर देखूं? हाँ देख लो इसमें, आप देख के बताइए उसको, सर, देख के अदरवाइज बताइए। मैं इंक्वायरी के लिए आप तैयार रहिएगा। देख के बताता हूँ। आप देख के बताइए आप उसको। अच्छा, पास होगा। आप पास होगा माने